इस अजनबी सिराहों में अगर तू मेरा हमसफर हो जाए। क्या? इस अजनबी सिराहों में अगर तू मेरा हमसफर हो जाए तो बीत जाए वक्त पल भर में और हमारा हसीन सफर हो जाए। तो मैं हूं विजय और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वीआरएन मेडिकल स्टडी में। तो आज का वीडियो हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। असेसमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक, माइक्रोबायोलॉजी के फोर्थ यूनिट का यह आखिरी टॉपिक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो पहले देखते हैं असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? तो असेसमेंट वही होता है इवैल्यूएशन या टेस्टिंग, यानी कि वही जांच करना। अगर जैसे कि कोई इंडस्ट्री कोई भी एंटीबायोटिक बना रही है, कोई भी ड्रग्स बना रही है, तो उसको लाके हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर वही है, असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट ऑफ एंटीबायोटिक इज डन बाय चेकिंग देयर एमआईसी। एक एमआईसी यहाँ पर देखो, एक एमआईसी जरिया है जिसके हिसाब से यहाँ पर चेक करके बताया जाता है। एमआईसी का काम होता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, यानी कि कितनी कम से कम कंसंट्रेशन से काम हमारा चल जा रहा है, वही यहाँ पर उसी के हिसाब से चेक कर दिया जाता है। ठीक है, देखो एमआईसी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट एंड एमएल में। ठीक है, एमआईसी ऑफ antibiotics can be determined by two methods. First is the liquid dilution method, second is the solid dilution method. तो पहला देखते हैं लिक्विड डाइल्यूशन मेथड। ओके, तो लिक्विड डाइल्यूशन मेथड में देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक, तो इसमें देखो मीडिया यूज्ड इन लिक्विड फॉर्म, इसलिए हम लोग कहते हैं लिक्विड डाइल्यूशन मेथड या टेस्ट ट्यूब मेथड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मीडिया यूज होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर का जो प्रोसीजर है वो कैसे करते हैं। पहले 10 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। ठीक है, जब 10 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, सब में एंटीबायोटिक यूज कर मतलब ऐड कर देंगे। कैसे कैसे? 0.1, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, इस हिसाब से हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद दो अनोदर टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। एक में देखो कल्चर मीडिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा, और एक में अनइनोकुलेटेड कल्चर मीडिया रहेगा। ठीक है, अब देखो ऐड 5 ml कल्चर मीडिया। अब देखो इसमें क्या ऐड करेंगे, 5 ml कल्चर मीडिया ऐड कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, अप टू 10 ml वाटर इज फिल्ड। यहाँ पर जितना अब बचा रहेगा वो हम लोग 10 ml तक फिल कर लेंगे। ठीक, जो भी जगह बची रहेगी इसमें, ये सब ऐड करने के बाद अब हम लोग 10 ml तक फिल कर लेंगे। ठीक, अब फिल करने के बाद जब फिल कर लेंगे तो देखो फिल मान लो हमने कर लिया, तो फिल करने के बाद अब यहाँ से इसको हम कितने दिनों के लिए, 2 से 3 दिनों के लिए, 2 से 3 दिनों के लिए कहाँ रखेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड में। ठीक, इंक्यूबेशन पीरियड में रख दिया। ठीक, और जब इंक्यूबेशन पीरियड में रख देते हैं, वो भी कितने में, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब रखने के बाद अब 2 से 3 दिनों बाद जब हम निकालते हैं, ठीक, जब 2 से 3 दिन बाद इंक्यूबेशन से हम निकालेंगे, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, इसकी टर्बिडिटी। टर्बिडिटी जब चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, मान लो ये सब है ऐसे जा रहा है, तो अब ये सबसे कम मात्रा पे, कम अमाउंट पे कहाँ पर सबसे क्लियर दिख रहा है, मतलब टर्बिडिटी सबसे कम कहाँ दिख रही है, तो वही हम लोग क्या हो जाए थे, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। तो वही हम लोग देख के पता लगा सकते हैं कि इसकी जो न्यू एंटीबायोटिक है उसको रोकने की मतलब कितनी कंसंट्रेशन जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया लिक्विड डाइल्यूशन मेथड। तो अब देख लेते हैं सॉलिड डाइल्यूशन मेथड। हम लोगों का सॉलिड डाइल्यूशन मेथड में क्या करना है वो देखते हैं। ठीक, ये सेम लिक्विड जैसा है, बस इसमें सॉलिड है तो सॉलिड जैसा रहेगा। ठीक है, देखो पहले क्या करेंगे, टेक एंटीबायोटिक वायरिंग कंसंट्रेशन, यानी कि हम जो जिस एंटीबायोटिक का हम लोगों को असेसमेंट करना है, तो वो अलग अलग कंसंट्रेशन में हम लोग ले ले। ठीक है, अब लेने के बाद देखो, लेने के बाद हम लोग पेट्री प्लेट में, ये पेट्री प्लेट में मोल्टेन अगार और ये दोनों डाल देते हैं। ठीक है, देखो एंटीबायोटिक भी डाल दिए हैं। ठीक, 10 mg जो भी है, 10 mg, 5 mg, 20 mg, 30 mg हिसाब से, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने एंटीबायोटिक डाल दिया। एंटीबायोटिक डालने के बाद यहाँ पर मोल्टेन अगार डालते हैं। ठीक, अब मोल्टेन अगार डालने के बाद देखो, जब ये डाल लिए, ठीक, सॉलिडिफाई हो गया, ठीक, उसके बाद देखो स्प्रेड माइक्रोब्स ऑन सरफेस ऑफ एगार मीडिया। अब ये सरफेस बन गया, उसके ऊपर जो है हम लोग क्या करेंगे, अब माइक्रोब्स स्प्रेड करेंगे, फैला देंगे। ठीक है, इनोकुलम जो होता है उससे फैला देंगे। ठीक, अब इनोकुलम से जब हम इस पे क्या फैला दिए, माइक्रोब्स। अब जब माइक्रोब्स फैला दिए तो देखो क्या होता है,
इसके बाद हम इसको इंक्यूबेट करेंगे कितने 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 3 दिनों के लिए, ठीक। और जब इंक्यूबेशन पीरियड में रखेंगे उसके बाद जब हम निकालेंगे इंक्यूबेशन पीरियड में, तो हम इस कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, इसकी एम आई सी मतलब मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, यानी कि कितने कम तक ये माइक्रोब्स को ग्रो नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो मान लो यहाँ 10 पे, 20 पे, 30 पे, जितना है, जितना कम पे मान लो ग्रोथ नहीं होगा तो उतना इफेक्टिव होगा। यही होता, मतलब यही देखना था हम लोगों को एंटीबायोटिक का, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। थैंक यू।